आपने कभी सोचा है कि जो कुछ आप देखते हैं क्या वो हकीकत है या सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल? अगर आपने सोचा नहीं है तो आज के बाद आप सोचना स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम बात करेंगे कि एक ऐसे मौजू के ऊपर जो हज़ारों साल पुराना है मगर आज भी उतना ही ज़िंदा और अहम है, फ़लसफ़ा। बहुत से लोग समझते हैं कि फ़लसफ़ा सिर्फ किताबों में बंद मुश्किल अल्फाज और बोरिंग नज़रियात का नाम है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। फ़लसफ़ा दरअसल वो सवालात पूछने का फ़न है जो आम तौर पर हम ज़िंदगी में पूछने से या तहक़ीक़ करने से या सवालात करने से डरते हैं। फ़िलॉसफ़ी यूनानी ज़ुबान के दो अल्फाज से मिलकर बना है, फ़िलोस एंड सोफ़िया। फ़िलोस का मतलब होता है मोहब्बत, प्यार, एंड सोफ़िया का मतलब होता है हिकमत, विज़डम। तो फ़लसफ़े का मतलब यानी फ़िलोसफ़ी का मतलब द लव ऑफ विज़डम। ये कोई ऐसा मज़मून नहीं है, यानी फ़लसफ़ा कोई ऐसा मज़मून नहीं है जो आपको आपके सवालों का जवाब देता है, लेकिन फ़लसफ़ा एक ऐसा मज़मून है जो आपको सही सवाल पूछने और गहराई में सवाल पूछने का तरीक़ा बताता है। सुक़रात जो कि बहुत ही अज़ीम फ़लसफ़ियों में से एक फ़िलोसोफ़र था या एक फ़लसफ़ी था, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी फ़लसफ़े पे काम किया और आखिर में आके ये अल्फाज कहे कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये जुमला सुनने में ज़रा अजीब लगता है, लेकिन इसी जुमले के अंदर फ़लसफ़े की असल रूह, फ़लसफ़े की असल हकीकत छुपी है। आजिज़ी के साथ, जुस्तजू के साथ, तजस्सुस के साथ हकीकत और सच की तलाश। अब हम ऐसे तीन सवालात के ऊपर बात करते हैं या उनको मौज़ूए गुफ्तगू बनाते हैं जिन सवालों ने इंसान को हज़ारों सालों से परेशान किए हुए हैं। उनमें सबसे पहला सवाल ये है कि हकीकत क्या है, जिसको हम एपिस्टेमोलॉजी भी कहते हैं कि व्हाट इज़ द रियलिटी। आप जो कुछ देखते हैं उसमें आप कैसे पहचानते हैं कि इनमें से हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है? क्या आपको यकीन है कि जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं वो दरअसल हकीकत है? अफलातून ने एक मशहूर मिसाल दी थी जिसको हम गार की मिसाल कहते हैं या गार की तमसील कहते हैं, एलॉगरी ऑफ द केव। तसव्वुर करें कुछ लोग एक गार में बचपन से कैद हैं, उनकी पीठ रोशनी की तरफ है और वो सिर्फ दीवार पर पड़ने वाले साये देखते हैं। उनके लिए वही साये ही हकीकत हैं क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में और कुछ नहीं देखा। अब सोचें कि क्या हम भी किसी ऐसे गार में मौजूद हैं? दूसरा सवाल जो कि इंसान को परेशान करता है या जो लोग थोड़ा बहुत सोचना स्टार्ट करते हैं उनको परेशान करता है कि अच्छाई और बुराई का मियार क्या है, जिसको हम आम ज़ुबान में एथिक्स कहते हैं। क्या अखलाकियात हर जगह एक जैसी हैं या हर इंसान या हर मुआशरा अपने लिए अखलाकियात का मियार ख़ुद बनाता है? अगर झूठ बोलने से किसी की जान बच जाए तो क्या वो झूठ गलत है? ये सवालात देखने से या सतही तौर पर आसान लगते हैं, लेकिन जितना आप इन सवालों के गहराई में जाते जाएंगे ये उतने ही उलझते और उतने ही कॉम्प्लेक्स और परप्लेक्स होते जाएंगे। तीसरा सवाल जो इंसान को उसकी ज़िंदगी में तंग किया हुआ है कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, ठीक है, जिसको हम एग्जिस्टेंशलिज्म भी कहते हैं। मैंने अपनी किताब द मिथ ऑफ अराइवल में लास्ट जो चैप्टर है उसमें ये डिस्कस किया है कि ये मिथ ऑफ अराइवल क्या है। ये एग्जिस्टेंशलिज्म के उन्वान से मैंने एक चीज़ डिस्कस की है उस किताब के अंदर। जॉन पॉल सार्टर एक फ्रेंच फ़िलासफ़र हैं, 21वीं सदी के बहुत मशहूर फ़िलासफ़र हैं। उन्होंने एग्जिस्टेंशलिज्म के ऊपर बहुत काम किया हुआ है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी का कोई इननेट या प्री डिफाइंड पर्पस नहीं है, हमें अपनी ज़िंदगी को ख़ुद एक मकसद देना पड़ेगा। देखने से डर लगता है, लेकिन इसी ख्याल से इंसान को आज़ादी का रास्ता भी मिल जाता है। अब सवाल ये है कि इन सब चीज़ों का हमारी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? दरअसल हम सब फ़लसफ़ी हैं, हम सब फ़िलासफ़र हैं, चाहे हम इस बात को जानते हैं या हम इस बात को नहीं जानते। जब आप किसी मुश्किल फ़ैसले पर सोचते हैं कि क्या सही है, ये अखलाकियात है। जब आप सोचते हैं कि मैं क्यों हूँ, ये वजदियात है। आप अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर, अपने वजूद के ऊपर सवाल उठाते हैं कि मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है।
جب آپ کسی خبر پر سوال اٹھاتے ہیں، جب آپ کسی سوال پہ سوال اٹھاتے ہیں یا کسی جواب کو سمجھنے کے لیے پھر سوال کرتے ہیں، تو اسی کو ہم علمیات کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات نہیں آتی ہے، کوئی فلسفہ نہیں آتا، کوئی بلیف سسٹم نہیں آتا، تو آپ اس کو کویسچن کرتے ہیں، جس کو ہم علمیات کہتے ہیں، جس کو ہم دا کویسٹ فار نالج کہتے ہیں۔ اصل میں فلسفہ کوئی الگ حقیقت نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا یا ہماری سوچ کا ایک حصہ ہے۔ سیکھنے سے ہمیں عام زندگی میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ سیکھنے سے ہم زندگی میں بہتر سے بہترین فیصلہ کرنے کے معیار کو سمجھتے ہیں۔ ہم ہر ایک چیز کو سطحی طور پر اس کے اوپر سوچنے سے زیادہ گہرائی میں جا کے سوچنا سیکھتے ہیں۔ ہم منطق کی جو اصل ویلیو ہے یا لاجک کی جو اصل ویلیو ہے وہ سیکھتے ہیں، اور لاجیکل بات کرنا سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ ہم زندگی میں تھوڑے بہت، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم پوری طرح ذہنی سکون میں چلے جاتے ہیں یا ہمارے سوالوں کے سیٹسفیکٹری آنسرز مل جاتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ ہمیں سوال کرنے کا جو فن ہے وہ ہمارے اندر آتا ہے، اور ہم اس حقیقت کو جاننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہمارے کچھ سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو دوستوں، فلسفہ کوئی خشک مضمون نہیں ہے، یہ زندگی کو گہرائی سے سمجھنے کا ایک معیار ہے یا ایک راستہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ میں بتائیں کہ کیا یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل تھا کہ نہیں تھا، اور اس طرح کے عنوانات کے اوپر کیا مزید مستقبل کے اندر گفتگو کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایک فلسفر کو اٹھائیں اور اس کی زندگی، اس کے نظریات اور اس کے کنکلوژنز کے اوپر بات کریں، تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔